नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। जनहित में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की बनाई जा रही सड़कें विवादों के घेरे में है और आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आरोपों के साथ ही ऐसी सड़कों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पीलीभीत में एक बार फिर निर्माणाधीन सड़क को हाथ और पैर से उखाड़कर उनकी गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं और इससे पहले भी खराब सड़कों के निर्माण के वीडियो सामने आ चुके हैं और इससे साफ है कि सड़कों के निर्माण में किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ट्रेंड चलता रहता है। ट्रेंड यानी एक तरह के वीडियो को बार बार वायरल होना। ऐसा ही कुछ ट्रेंड पीलीभीत में भी चल रहा है, जिसमें स्थानीय लोग हाथों से ही सड़क को उखाड़कर विभागीय भ्रष्टाचार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला निसरा परेवा मार्ग से भंगीडाडी रोड का है, जहां 20,50,000 रुपए की लागत से बनाई गई रोड देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क निर्माण में किस तरह से बंदरबाट किया गया है। वायरल वीडियो में एक शख्स हाथ और पैर से नई बनी सड़क को उखाड़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोप है कि ठेकेदार की तरफ से सड़क बनाने में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब पीलीभीत की किसी सड़क को हाथ से उखाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इससे पहले भी पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी की बनाई गई सड़कों में गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं और वीडियो वायरल हुए हैं। एक मामले में तो खुद भाजपा विधायक ने जाकर निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल न रखने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर मनमानी से बाज नहीं आ रहे। गुणवत्ता विहीन सड़कों का निर्माण बदस्तूर जारी है। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मजबूत सड़कों के निर्माण को लेकर लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी उनकी मंशा पर पानी फेरने पर आमादा है। शिकायतों और वीडियो वायरल होने के बाद भी लापरवाह अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लापरवाह अफसर के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वापस अपने कार्यक्रम में लौटते हैं, जनहित में लौटते हैं, क्योंकि मुद्दा है आज जनहित का सड़कें। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही और बेपरवाही बता रही हैं ये तस्वीरें। और जिस तरीके से, हालांकि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है पीलीभीत की, इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, वायरल हुए हैं, बावजूद इसके लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। और ये 3 महीने पहले बनाई गई सड़क है जिसकी ये तस्वीर सामने आ रही है, किस तरीके से हाथों से इसे आसानी से निकाला जा सकता है। गुणवत्ता किस तरीके के मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, आप बखूबी देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं। हमारे संवाददाता पीलीभीत से जुड़े हुए हैं राहुल शर्मा इसी खबर पर। राहुल, देखा जाए एक बड़ी लापरवाही को बता रही हैं ये तस्वीरें। राहुल, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। जी 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 आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। पीडब्ल्यू विभाग की बात की जाए या सिंचाई विभाग की बात की जाए, सिंचाई विभाग से अभी 3 महीना पहले एक रोड पड़ा था, उसकी हालत बहुत खस्ता है। आप वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि पैरों से ही ग्रामीण उसको हटा रहा है बजरी को। मगर सिंचाई विभाग के अधिकारी से बात की गई, मगर सिंचाई अधिकारी के जो एक्शन है उन्होंने बात की, उन्होंने कोई भी जवाब ठीक नहीं पाया गया। उन्होंने से कहा कि बाइट कर दीजिएगा सर, उन्होंने बाइट भी देने से मना कर दिया। बिल्कुल, कुछ भी जवाबदेही से फिलहाल जो जिम्मेदार हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल, देखा जाए अक्सर जो ठेकेदार हैं वो जब उनको ठेका दिया जाता है सड़क बनाए जाने को लेकर, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आ रही है कि उचित गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया
और एक अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। और यही वजह है कि जो सड़क है 3 महीने में ही कितनी आसानी से टूटती हुई नजर आ रही है। जो जिम्मेदार हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। और कहते हैं किसी भी देश की जो तरक्की है वो इस बात से साबित होती है कि जब वहाँ की सड़क, शिक्षा, पानी, रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो हैं चुस्त दुरुस्त होती हैं, तब जाकर वहां पर खुशहाली और वहां पर ये कहा जा सकता है कि इस देश की तरक्की है। ये तमाम चीजें इसमें शुमार होती हैं। लेकिन जिस तरीके से खस्ता हाल सड़कों की तस्वीर सामने आ रही है और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं और सवाल भी उठा रही हैं जिम्मेदारों के प्रति कि आखिर जिम्मेदार क्यों इतनी बेपरवाही से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या किसी भी जिम्मेदार की कोई प्रतिक्रिया इस मामले में निकलकर सामने आई, राहुल? जी मैम, अभी तक किसी भी अधिकारी ने, जिम्मेदार अधिकारी ने अभी भी कोई भी मामला लेकर सामने नहीं आया है। एसडीएम की बात की जाए तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया है मीडिया के कैमरे पे आने से। बिल्कुल राहुल, जो भी यहाँ का जिम्मेदार नेता है, क्योंकि अक्सर जो नेता हैं वो जब जनता के बीच जाते हैं, वोट की अपील करते हैं, हम जिम्मेदार विभाग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन नेताओं की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। जो क्या उनसे आपने कभी कोई प्रतिक्रिया इस मामले में लेने की कोशिश की? जी, आपको बता रहे हैं पीलीभीत में जो नेता है जिम्मेदार हो सकता, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है पीलीभीत में कि नेता वगैरह जो है वो लगातार शक्ति बरत रहे हैं, मगर उनकी वीडियो पे नजर ना पड़ी हो। ये वीडियो 3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लगातार जो वीडियो हैं वो वायरल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों के जो कान हैं वो फिलहाल कानों में जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था, 37,78,000 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। वहीं शहरी क्षेत्र में 17,72,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर। 55,50,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर 1। मिला पक्का आवास, बढ़ी सुरक्षा, बढ़ा आत्मविश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में हम बात कर रहे हैं खस्ता हाल सड़कों को लेकर और आखिर उनके जिम्मेदार जो हैं किस तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम जी चेन्नई से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर बार अपने ये बोलते हैं कि अधिकारी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। मैं बोलता हूँ ये जिम्मेवारी क्या हमारे सीएम और पीएम की नहीं है? इनको इन सड़कों पर गुजार के देखिए, किसी दिन चला के देखिए। इनको जब हरी झंडी दिखानी होती है तो इनका नाम आता है कि इन्होंने सड़कें बना दी, इन्होंने अस्पताल बना दिए, इन्होंने वो बना दिया। और जब अधिकारी का काम खराब होता है तो आप अधिकारी को दोष देते हैं। क्या हमारे सीएम यहाँ जाएंगे या हमारे पीएम यहाँ जाएंगे? पीएम साहब को तो बदबू आएगी, उन्होंने तो बहुत गरीबी देखी है। आज तक वो ऐसी सड़कों पे घुसे हैं और सड़कों के ऊपर भी गुलदस्ते टाइप के लग जाते हैं और फूलों पर चलते हैं वो, तो आज तक वो क्या सड़कें देखेंगे? कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये बातें कर करके
देश को खराब करके रख दिया है। हमारे प्रधानमंत्री अरे प्रधानमंत्री क्या करेंगे ठीक जब बात। उनको इंस्ट्रक्शन शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए, दर्शकों की अपनी राय। लेकिन जब भी कोई जिम्मेदार सीएम या नेता जब भी इन रास्तों से होकर गुजरता है तो रंग रोगन करके इन रास्तों को बहुत अच्छा दिखा दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इस बात को। अगले दर्शक उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी उमेश जी अपनी बात को रख सकते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों का बहुत बुरा हाल है जी। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो है वो पैसा लगाता नहीं है, ठेकेदार से मिली भगत करके अधिकारी और कर्मचारी पैसा हड़प जाते हैं, जिसकी वजह से सड़कों की ये हालत होती है। बिल्कुल इसमें टावर नहीं लगाया जाता, बिल्कुल माल नहीं लगाया जाता, जिस कारण ये सड़कें जो है बहुत जल्दी बिल्कुल गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता और इसीलिए ये जो सड़कें हैं ये 1 महीने भी नहीं चल पाती हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी जो ये सड़कों का विकास हो रहा है, सड़कें जो बनवाई जा रही हैं, अभी हमारे यहाँ पांडव नगर वार्ड 64 में सड़क का निर्माण हुआ था ईश्वर लक्ष्मी का, ऐसे कुछ दिनों ऐसे मामला तब तक लेन देन सही ढंग से सेट नहीं हो पाया, उसके आगे कोई कार्य नहीं, आदमी निकल रहा टहल हो रहा और बनी सड़क 2 कौड़ी की, पानी पड़ता है नीचे रस्ते जाते, भ्रष्टाचार की बू आ रही यहाँ पे। बिल्कुल ठेकेदार मिलते माल आधा कर काटते हैं और आधा लगाते हैं। बिल्कुल सुरेश जी इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी एज ए वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक जी ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि उम्मीदें बड़ी हैं और कहते हैं हम चाहे शहर की सड़कों का जिक्र करें या गांव की सड़कों का, गांव का विकास तो इसी बात से निहित हो जाता है कि भाई सड़कें अगर शानदार हैं तो कहते हैं विकास हुआ है। लेकिन ये जो तस्वीरें पीलीभीत से सामने आ रही हैं ये महज एक उदाहरण है इस बात को बताने के लिए कि किस तरीके से गुणवत्ता का ख्याल रखा गया है। इन सड़कों में अच्छा खासा बजट पास होता है, वो बजट निचले स्तर तक यानी कि सड़क बनने तक उस मटेरियल तक पहुंचते पहुंचते इतना कम हो जाता है कि इस तरीके की गुणवत्ता यहां पर नजर आ रही है। आलोक जी आलोक जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी सोनी देखिए अच्छी जी मिल रही है मुझे आवाज मुझे। तो सरकार की मंशा रहती है कि जो बिछाया जाए तो उससे लोगों को लोग मिले, लेकिन चूंकि कमीशन बाजी जो खेल था इसके खेल के चक्कर में ही ये सबों की जरूरत है और यही कारण कि सरकार ने जो अब जो सिस्टम बनाया है उसमें जो भी ठेकेदार जिस सड़क का निर्माण करेगा उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी 5 साल के लिए उसको उसी की होगी और ये उसको जो है उसी एग्रीमेंट में लिख करके देना होगा। तो ये एक अच्छा कदम है इस तरह से जिससे कम से कम जो सड़कों का जो निर्माण कराते हैं घटिया खर्च में, और खासकर इस तरह की जो सड़कें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। शहरों में तो इस तरह की कम होती हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सड़कें ज्यादा होती है कि ऊपर डामर दिखता है और नीचे कुछ नहीं होता है, जो 2 महीने बाद तो छोड़िए 2 दिन बाद ही वो उखड़ने लगती है। तो कम से कम इस तरह की जो योजना है जो ठेकेदार जो सड़क का निर्माण ठीक है आलोक जी वापस से आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं मिल पा रही है, समझ नहीं आ रही है। दर्शक जुड़े हुए हैं गिरीश शुक्ला जी, तब तक उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। ऐसा है जितना भी करप्शन हो रहा है मोदी सरकार के बिल्कुल देख रेख में और उसमें हो रहा है, इसमें कोई भी दोष ठेकेदारों का नहीं है। जो ठेके संघ वालों को दिए जा रहे हैं जगह जगह और उनके जरिए देश की कमाई को अपने हाथ में लिया जा रहा है।
और जनता के ऊपर टैक्सेशन बढ़ाया जा रहा है, अनाप शनाप टैक्स, जनता मरी जा रही है। 70,000 65,000 70,000 तोला 10 ग्राम सोना मिल रहा है। एक नथनी बनवाने में, एक जोड़ी पायल देने में, शादी ब्याह में अपनी बेटियों को मारा जा रहा है किसान मजदूर। और ये सब पैसा खा खा के अपना मौज कर रहे हैं। टोटल झूठ बोल रहे हैं। मोदी साहब से बड़ा झूठा मुख्य प्रधानमंत्री देश का कभी हुआ नहीं। ये 70 सालों में जो कहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, 70 सालों में सबसे गंदा प्रधानमंत्री देश का अगर कोई हुआ तो नरेंद्र मोदी हैं इस देश के, जो इस देश को लुटाए दे रहे हैं, इस देश को बर्बाद किए दे रहे हैं, इस देश की जड़ों में मट्ठा डाले दे रहे हैं, इस देश की आजादी को पूरा किए दे रहे हैं एकदम। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज़ में अपनी बातों को रखने के लिए, राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनता टैक्स के बोझ से परेशान है, दूसरी तरफ विकास के नाम पर किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है और इसी को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं, जिम्मेदारों को लेकर। आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, ये सड़कें सवाल उठा रही हैं क्योंकि ये आप तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, इसको लेकर किसे जिम्मेदार माना जाए? ठेकेदार को जिम्मेदार माना जाए या पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदार माना जाए, या फिर वहां के सांसद को जिम्मेदार माना जाए, या फिर सरकार को जिम्मेदार माना जाए? किसे जिम्मेदार माना जाए? देखिए सोनी जी, ये जो सड़कों का जो जिस तरह जो दिख रहा है, पोजीशन जो दिख रही है, उसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि जो बजट जाता है उस बजट के बाद जो जिस ठेकेदार को काम दिया जाता है उस ठेकेदार की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब कमीशन बाजी का खेल चलता है, जब ये हो जाता है कि हम उसको ठेके तभी देंगे जब हमको इतना % कमीशन दे देंगे, तो जाहिर सी बात है जब कमीशन पहले निकल जाएगा तो ठेकेदार भी सोचता है कि जब कमीशन से ही हमको जब ठेका मिला है तो हम भी उस तरह से निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें, एक पूरा सिस्टम ही पूरा क्रैप्स है जो जिस सिस्टम की वजह से ये सड़कों की दुर्दशा है। अगर इसका जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी कि ठेकेदार को, कि जिस तरह से कि ठेकेदार जो बनाएगा उसकी ही देखरेख में अगर 5 साल में सड़क टूटती है तो उसको ही ठीक कराना पड़ेगा। तो कम से कम इस तरह का जो नहीं, जिम्मेदारी तो ठेकेदार की ही होती है, लेकिन ठेकेदार ही जब भ्रष्ट है तो वो एक बेहतर गुणवत्ता का ख्याल कैसे रखेगा? ठीक है, नहीं बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जब कमीशनबाज होंगे ठेकेदार तो गुणवत्ता का ख्याल कौन रखेगा? और ये सवाल शासन से लेकर प्रशासनिक स्तर तक जितने भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारी हों या फिर ठेकेदार हों, बराबर के जिम्मेदार होते हैं। और जब भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर कहाँ है जीरो टॉलरेंस की नीति? इसी को लेकर फिलहाल जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।